शैतान मेरे पीछे पड़ा है। मैंने बोला कैसे? रात को सोता हूं, ड्रीम्स देता है, दोपहर में अलग अलग तरीकों से मुझे परेशान करता है वो। मैंने कहा सोच कितनी बड़ी बात है, उसने ऑब्जर्व कर लिया है कि तू खतरनाक है। बोलता है हाँ ब्रदर, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ए शैतान और तंग कर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आप सोचिए, जो लोग उसके हाथ में है वो उनके पीछे क्यों जाएगा? वो सदैव उनके पीछे जाता है जो उसके हाथ से निकल चुके हैं। उसके हाथ से निकल चुके हैं और उसके हाथ में आ गए हैं। आमीन। कहिए मैं खुदा के हाथों में हूं। कहिए मुझे कोई प्रभु से अलग नहीं कर सकता। यस। आप जानते हो डैनियल वचन कहता है खुदा ने उसे उठाया, उसे आशीष दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स नॉट ऑटोमेटिकली। ये खुद ब खुद नहीं होता। दानियल के सामने कई बार ऐसी चीजें आई जब वो कॉम्प्रोमाइज करता तो शायद खुदा को ठेस पहुंचती, लेकिन उसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में बोलते हैं समझौता। कहिए समझौता। हाँ, आजकल बहुत समझौते हैं हमारे बीच में। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत झूठ चलता है। चलता है। थोड़ी बहुत चीटिंग भी चलती है ना। मेरे एक दोस्त हैं, हम कोई टाइम पे दोनों गारमेंट्स में थे। मैं एक दिन उसके शॉप पे गया, उसने मुझे कहा था दुआ के लिए आ। मैं गया वहां पर, मुझे आज भी याद है, वहां टीवी चल रही थी, वो कुछ देख रहा था और कस्टमर भी देख रहा था। तो मैं आया तो उसने मुझे कहा ब्रदर आप बैठ जाओ आराम से। मैं बैठ गया। एक कस्टमर आया, उसको बोला, उसने बोलिए क्या चाहिए? तो बोला मेरे को जीन्स चाहिए। तो उससे जीन्स खोलना स्टार्ट किया, दिखाया। 10-15 जीन्स कस्टमर ने देखी और उसको एक पसंद आई और उसने पूछा सर ये कितने की है? तो मेरे दोस्त ने उसको कहा 550 की है। मैं देख रहा था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था, मैं गारमेंट में हूं, तो मुझे पता था ये जो प्राइस है ना 550, ये खरीदी से बहुत ज्यादा है। मतलब ये गलत नहीं है, उसने मुनाफा रखा था। तब मैंने उसको देखा, 550 रुपया उसने बोला। कस्टमर ने उसको बोला मैं 400 दूंगा। कहिए बार्गेनिंग। आपसे अच्छा कौन जानता होगा? हमारी बहनों को देखा है आपने? ओ ये सामने दुकानदार है, भैया ड्रेस कितने का है? 300 रुपए का। चल खुद ही बुलाएगा, चल। और जैसे वो बुलाता है दीदी, हाँ दीदी अभी क्या दोगे? नहीं मैं 200 से ज्यादा। तो चल तो सही, चल। मैंने मार्केट में ऐसे लड़के देखे थे, वो ड्रेसेस लगी रहती हैं ऊपर। मेरा एक दोस्त था, जवान लड़कियां आती थी ना, उनको बोलता था बैठो मैं आपको दिखाता हूं ड्रेस खोल खोल के। बूढ़ी औरतें आती थी, बोलता था ये सब लगी हुई हैं, इनमें से कोई चाहिए तो ले लो। मैंने बोला यार तू कितना खतरनाक आदमी है यार। मैं उसको सब देखता था। मैंने कहा यार, जवान लड़कियां आती थी, दीदी बैठो बैठो, ए चाय लेके आ, ये ड्रेस खोलेगा, ये खोलेगा, ये खोलेगा, देखता रहेगा उसको। लेकिन बेचारी बूढ़ी औरतें आएंगी, क्या चाहिए आंटी? ड्रेस चाहिए, ये सब लगी हुई है, इनमें से कुछ चाहिए? सूरज भाई कितना ऑब्जर्व करते हो। क्या करूं, गलती है मेरी, मन है मेरा। 550 रुपए की जीन्स थी उसकी। उस भाई ने कहा मैं 400 दूंगा। जानते हो उसने क्या कहा? अब ये पकड़ा गया। इसने कहा 500 रुपए में तो घर पे आई है, 50 नहीं कमाऊं। अब मुझे पता था उसकी कॉस्टिंग क्या है, उससे बेच दिया। मैंने उसको बाद में कहा कोरेक्स है ना? बोला हाँ। हम जानते हैं कोड वर्ड सी। तो बोला हाँ यही है। तो मैंने कहा इससे मंगाइए ना? बोला हाँ। 250 की मिलती है। तो क्यों बोला 550 तो मिलता है? सूरज भाई इतना तो चलता है ना। कुछ लोग अपने आप में कॉम्प्रोमाइजर्स हैं, वो सेट हो चुके। मुझे रिसेंटली किसी ने जूम पे पूछा क्या एग्जाम में किसी और को देख के लिखना चीटिंग है?
कहा क्या है यार, कहां से आते हैं ये तेजस्वी लोग, कहां से आते हैं। बोला क्या दूसरे का सप्लीमेंट लेके देखना क्या गलत है? मैंने कहा तो सप्लीमेंट घर ले जाना, क्या प्रॉब्लम है, लिख के वापस दे देना। कहिए हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे कि आप बड़े कट्टर हो। मुझे आज भी याद है, कभी कभी जब मेरे दुकान पे कुछ ऐसी चीजें होती थी, रिचुअल्स होते थे उनके, या पार्टीज होती थी, तो वो मुझे बोलते थे तू भी आ जा। और जब मैं वहां जाता था सब शराब पीते थे, मेरे हाथ में मैंगो जूस होती थी और सब मुझे देख के ऐसे हंसते थे। और कई बार मैं बेइज्जत होके वहां से आता था। सब मुझे कहते थे ये मदर मिल्क पे डिपेंड है। आई थिंक मेरी मम्मी के लिए ऐसे बोलते थे। जहां मैं काम करता था ना, वहां पर लोग एक दूसरे को बोलते थे तेरे को पता है ये अभी भी है ना मम्मी के मिल्क पे ही डिपेंड रहेगा। और अगले दिन मुझे मालूम पड़ता था, मैं चुप करके चला आता था। उन्हें क्या पता कि उसका हाथ हम पर रहे, उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जीनी है। क्या चाहिए आपको? दुनिया? कहिए 1000 रुपया अशांति से कमाने से बेहतर है 300 रुपया प्रभु के भय के साथ कमाया जाए। नहीं, मुझे पता है जल्दी अंदर 300 भैया बहुत कम है ना, तो थोड़ा बढ़ाओ ना भैया। 300 रुपया तो मेरा बच्चा चॉकलेट खाता है भैया। पैसे के मामले में है ना हम लोग बड़े शार्प हैं। बाइबल क्या बताती है? डैनियल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसने एक दिन कहा मैं इस रोटी को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये गलत है। परमेश्वर ने लिखा है उसके निर्णयों को आशीष दी, उसके डिसीजन को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हर दिन प्रभु उसे उठाता रहा। और एक दिन पता है क्या हुआ? उसके इतने दुश्मन पैदा हो गए, उसके इतने शत्रु पैदा हो गए कि उन सब लोगों ने मिलकर एक काम किया। कहिए एक काम। कहिए उन्होंने एक काम किया। 1 सेकेंड, इसे मैं ही रखूंगा। कहिए उन्होंने एक काम किया। जानते हो जब डैनियल को परमेश्वर ने बढ़ाया, उसे आशीष दी, इन सारे लोगों ने एक झुंड बनाया और ये सब राजा के पास जाके कहते हैं राजा तू चिरंजीव रहे, ओ किंग यू लिव फॉर एवर। हमने एक बात सोची है, आज से लेके कुछ दिनों तक हर व्यक्ति जो भी अपने काम पे जाएगा वो सबसे पहले तेरे सामने आएगा, तुझे दंडवत करेगा, तुझे बाव करेगा, तुझे सजदा करेगा, तेरे सामने झुकेगा और उसके बाद वो अपने काम पे जाएगा। और जो ऐसा न करे उसे दंड मिले। आप जानते हैं एक आदमी को गिराने के लिए लॉ पास किया गया। जस्ट एक आदमी के लिए, एक आदमी को नीचे गिराने के लिए। क्या आप में से किसी ने इस तरह की जलन को फेस किया है? इस तरह की जलन? ओ क्या ऑपोजिशन थी उस लड़के की, सॉरी उस अंकल की। बाइबल बताती है उसके खिलाफ एक लॉ बनाया गया। और बाइबल बताती है हर दिन लोग राजा के सामने सजदा करने लग गए, लेकिन एक बार भी किसी ने डैनियल को नहीं देखा उसके सामने झुकने को। वो हर बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था अपने कमरों में जाकर, क्योंकि वो जानता था व्यवस्था की पहली आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ और किसी को प्रणाम मत कर। वो जानता था कि मुझे सिर्फ खुदा के सामने सजदा करना है। और एक दिन पता है क्या हुआ? जब वो अपने पहले माले पे गया, मैं चाहता हूं ब्रदर एक वर्ड यहां पर आप कोट कीजिए। यहां देखिए डैनियल 6:10, यहां देखिए। ओ कुछ आप सीखेंगे अब। 6:10 डैनियल, यहां देखिए भाइयों, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार, कहिए रीति,
अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब सुनिए, जब डैनियल को पता चलता है कि उस लेटर पर हस्ताक्षर हो गए हैं कि जो कोई भी राजा के सामने नहीं झुकेगा वो मरेगा। अब मुझे बताइए, डैनियल पता था उसको कि मैं नहीं झुकने वाला हूं, अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है? भाई, अगर आज रात को तेरी मौत का फतवा जारी हो, तू धन्यवाद दे सकता है प्रभु को? दीदी, आप दे सकते हो? अगर आपको पता चले कि आपको एक भयंकर बीमारी है, आप बोल सकते हो? रविवार को हालेलुया और धन्यवाद और शालोम बोलना, इट्स वेरी इजी। विजयी हुआ, विजयी हुआ करते ना हम संडे को। हम लोग कैसे रहते हैं संडे को? कितने भरे हुए रहते हैं, कितने जोश में रहते हैं। कोई वर्शिप करता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। लेकिन सोमवार को सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। ये ग्लूकोज सिर्फ एक ही दिन क्यों चलता है? हाँ, ये ग्लूकोज, ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलती है? मैं कई लोगों को देखता हूं रविवार को मुझे ऐसे बोल के निकलते, ब्रदर तुम्हें चांगला बोलते, वाट लगा दी तुमने शैतान की, ये कर दिया वो कर दिया। और मैं कई बार उनको हाथ में मिला के कहता हूं, बुधवार को भी ऐसे ही रहना। लेकिन कभी कभी ऑफिस में आते हैं, ये वही है ना रविवार वाला? हाँ, यही है। क्या हुआ ब्रदर आपको? 28 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख हो गया है, अभी तक सैलरी नहीं आया। कल मैंने उसको बोला देने के लिए तो बॉस सुना दिया। ये इंजेक्शन एक ही दिन क्यों चलता है तेरा भाई? कितने लोग हैं मुझे बताइए, सोमवार से लेकर शनिवार तक भी थोड़े भरे हुए रहते हैं? हाँ, आपने कभी जीसस को देखा फेंट होते हुए? सोचो, प्रभु इतने लोगों को ठीक करता था, लेकिन कभी कभी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते थे। कभी ऐसा हुआ कि वो घर पे बैठ गया एक दिन और मरियम को सब पूछ रहे थे, यीशु कहाँ है? घर पे बैठा है। और सबने दरवाजा खोल दिया और यीशु बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। और पतरस आया, प्रभु लोग ढूंढ रहे हैं आपको। ढूंढने दे प्रभु, क्या हुआ क्या? जा इधर से। प्रभु टीवी देख रहा है, चैनल चेंज कर रहा है। प्रभु मुझे कुछ तो बता। समझाए ना ही कहीं तू? हाँ वही। कभी आपने यीशु को ऐसे देखा फेंट होते हुए? फिर यूहन्ना आया, खुदा मैं तो तेरे करीब हूं, मेरे को तो बता हुआ क्या? कोई किसी का नहीं है। Have you seen Jesus like this? कहिए, ये तो मैं हूं। कभी आपने हमारे प्रभु को ऐसे देखा? मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु प्रचार कर रहे थे, और उस रात लिखा है यूहन्ना 8 में वो पहाड़ पे जाके जैतून पर सोया था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु यार तेरे पास तो घर था, तू जा सकता था वहां पर। मेरे प्रभु ने कहा, तुझे पता है एक बार मैं प्रचार कर रहा था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमारे घर पे चल, और मैंने ऊपर देखा, आसमान साफ था, कोई बारिश नहीं थी, और मैं जैतून के पहाड़ पे जाके सो गया। मुझे बताइए, अगले दिन 8 अध्याय में लिखा है वो मंदिर में आया और उसने उपदेश दिया। ऊपर कैसे सोया था? वहां पलंग था कि पत्थर थे? सोचो, अगर आप होते और आपको सारी रात वहां सुलाते और आप पहाड़ से नीचे उतरते तो आप कैसे उतरते?
और लोग आ गए खुद गर्जो। What a God we have। वो नीचे उतरा और लिखा है उपदेश देने लग गया। कोई चीज उसे कंट्रोल में नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ अपने बाप के नियंत्रण में चलता था। आमेन। ओ मैं आपको सच कहता हूं, आशीषित है वो व्यक्ति जो 7 दिन 24 घंटे एक सा रहता है, जो हमेशा करेज में बना रहता है, जो हमेशा फेथ में बना रहता है, जिसे कोई चीज नहीं हिला सकती, क्योंकि वो जानता है उसका रचने वाला जिंदा है। अय्यूब कहता है, यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। If he slay me, still I will trust on him। आप जानते हो, जब दानियल, बाइबल बताती है, उसे पता चलता है कि उस पर हस्ताक्षर हुआ है। क्या आप इस वचन में देख रहे हो कितना नॉर्मल है ये व्यक्ति, कितना नॉर्मल है अपनी रीति के अनुसार। ओ अगर मुझे पता चले ना कि मेरे खिलाफ फतवा जारी हुआ है, मैं तो सीधा वहां जाके प्रभु मैं यंग है, अभी नहीं जा सकता। मैं तो लेट जाता। मेरे साथ कितने लोग और लेटते अगर तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी होता तो? हाथ उठाओ। तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत बनो। हाँ, अभी कितने भाई लोग, अगर आपके खिलाफ फतवा जारी होता तो मेरे साथ कितने लोग बाजू में सो जाते? हाथ उठाओ। जिनके हाथ नीचे हैं, मीटिंग के बाद मिलके जाना, कुछ सवाल है मुझे तुमसे पूछना। ओ अगर मुझे पता चलता, बिलीव कीजिए, मैं तो बैठा रहता, मेरे को बच्चा। यस, कितना नॉर्मल है ये। आप पढ़ के देखो, बहुत हल्का पढ़ा है आपने इससे। द बाइबल सेज अपनी रीति के अनुसार, उसे कोई डर नहीं है। उसने एक बार यहां पर नहीं कहा है कि मुझे बचा लेना इन लोगों से। और जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो धन्यवाद कर रहा था, अमेजिंग बात देखिए, उसी समय वो पकड़ा गया।